Good morning, all of you. This is Prabhakar Singh from Learners Point. Today we are going to discuss about the application of liquid pressure in our life. Right? In the previous video, we have learned about the how liquid pressure is exerts on a different body. Right? हमने क्या देखा था कि जो हमारा प्रॉपर्टीज़ होता है उसको भी हमने देखा था कि जो लिक्विड प्रेशर का प्रॉपर्टी होता है वो किस तरह से होता है। जैसे उसमें हमने देखा था कि जिस तरह से हमारा डेप्थ जो होता है वो इंक्रीज होता है तो लिक्विड प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। राइट। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो लिक्विड प्रेशर होता है वो कंटेनर के शेप और साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। अगर वो डिपेंड करता है तो किस पे करता है, ओनली द वेट ऑफ द लिक्विड एंड एरिया। राइट। जिस एरिया पे वो एग्जर्ट हो रहा है, जिस एरिया पे वो अप्लाई हो रहा है। सो आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन है लिक्विड प्रेशर का। राइट। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्या है कि जो हमारे सी डाइवर्स होते हैं, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूबा डाइवर्स भी बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि स्पेशल सूट पहनते हैं। वो स्पेशल सूट पहनने का रीज़न यही होता है कि जैसे ही अगर आप डेप्थ में जाते हैं तो आपके ऊपर लिक्विड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको विदस्टैंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक स्पेशल सूट चाहिए होता है ताकि आप सेफ रह सके हो इनसाइड द वाटर। राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो भी डैम्स होता है, आपने देखा होगा जो नदियों पे डैम्स बनी होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें भी क्या होता है, जो डैम होता है तो जो उसका बेस होता है वो क्या होता है, वो ब्रॉड होता है। और बेस को हम ब्रॉड क्यों रखते हैं, ताकि इनसाइड द वाटर जो हमारा लिक्विड प्रेशर है एट द बॉटम ऑफ द डैम वो क्या हो जाएगा, वो हाई होता है। तो उस हाई लिक्विड प्रेशर को विदस्टैंड करने के लिए, उसको सहने के लिए जो डैम्स होते हैं उसको हम उसके बेस को ब्रॉड कर देते हैं। राइट। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है अपना कि जैसे फ्लूइड बोतल होता है तो उसको भी हम क्या करते हैं, एक हाइट पे उसको क्या कर देते हैं, हैंग कर देते हैं। हमारा जो वाटर टैंक होता है उसको भी हम जनरली कहाँ बनाते हैं, रूफ़ के टॉप पे ही बनाते हैं ताकि हमको इजीली प्रेशर मिले और वो क्या हो जाए, वाटर का फ्लो डाउनवर्ड हो जाए। ठीक। जो नेक्स्ट है वो क्या है कि द बॉडी ऑफ द सबमरीन मेड थिक। जो हमारा सबमरीन होता है, आपको पता है कि इनसाइड द वाटर उसको मूव करना होता है, सो दैट्स वाई वी मेक हिज बॉडी थिक सो दैट ही कैन विदस्टैंड द लिक्विड प्रेशर। राइट। सो ये हमारा लिक्विड प्रेशर के ऊपर था। अब जो हमारा हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैसेस। राइट। जो गैस होते हैं वो किस तरह से प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। तो अगर आप सिंपल समझे तो क्या है, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर आपने किसी कंटेनर में या फिर किसी बलून में ही अगर आपने गैस भर रखा है, फिल कर रखा है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वॉल से कोलाइड करते हैं। ठीक है, वो वॉल से क्या करेंगे, कोलाइड करते हैं, और इस कोलिजन के कारण ही वो क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उस पर। ठीक है, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसको हमने क्या बोला, प्रेशर ऑफ गैसेस हमने बोला। ठीक। जो गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा ड्यू टू द कोलिजन एग्जर्ट हो रहा है वॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक। जो इसमें एक टर्म आता है वो आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिखा है, ATP। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हमको ये समझना है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट कि जो अर्थ क्या है, सराउंडेड है किसी से, लेयर ऑफ एयर से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी ह्यूमन बीइंग है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स है, तो हमारे ऊपर क्या है, एक इन्वेलप है एयर का, तो उसको हमने क्या बोला, एटमॉस्फेयर बोला। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है फिर। तो द एयर एबव अस प्रेसेस अस डाउन एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जो भी हमारे आसपास हमारे सराउंडेड में जो एयर है हमको क्या करता है, वो प्रेस करता है डाउन, और जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उस एयर के द्वारा उसको हमने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला।
अब एक काम करते हैं, जरा हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, चूँकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ लग रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में लग रहा है। तो अर्थ के किसी भी एक पॉइंट पे क्या प्रेशर एग्जर्ट होगा, जरा हम उसको देखते हैं। हमने क्या किया है, हमारा ये जो है क्या है, एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, यहाँ पे हमने यूनिट एरिया ले लिया, राइट। यूनिट एरिया का क्या मतलब होता है, यानी कि इसका लेंथ भी 1 मीटर होगा और ये ब्रेथ भी कितना हो गया, 1 मीटर, यानी मैं इस स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एरिया क्या है, यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो यूनिट एरिया हमने ले लिया और इसी स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, एक बड़े से कॉलम की तरह इसको क्या कर दिया, राइज कर दिया, ताकि हमें इस कॉलम में जितना एयर है बस उसका वेट हमको क्या करना है, देखना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम प्रेशर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमें दो चीज़ चाहिए, फर्स्ट वेट ऑफ द एयर एंड सेकेंड कि कितना एरिया पे वो क्या हो रहा है, एग्जर्ट हो रहा है, राइट। तो हमने यूनिट एरिया लिया और उस यूनिट एरिया में जो भी एयर ऑक्यूपाई हो रहे हैं उसका हम वेट मेजर कर लेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे यूनिट एरिया में क्या प्रेशर एग्जर्ट हो गया हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, वेट डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, राइट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आप किसी भी पॉइंट पे क्या कर सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो आप। आई होप समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि ये अर्थ सरफेस है, एक हमने यूनिट एरिया लिया और इस यूनिट एरिया को अगर एक कॉलम हम लेते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट में एक कॉलम लेते हैं और उस कॉलम में जितना भी एयर का वेट आ रहा है उसको डिवाइड कर दिया हमने 1 यूनिट एरिया से, हमको वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कितना एटमॉस्फेरिक जो है वो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम ज़रा। तो हमें अभी क्या देखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में ही कुछ जो पॉइंट है ज़रा उसको समझना है। तो क्या दे रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सी लेवल पे, एंड दैट्स वाई वी टेक इट एज ए स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो सी लेवल पे जो भी प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, ठीक। जो इसका सॉरी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एक डिवाइस होता है, उसको हमने क्या बोला, बैरोमीटर। ये क्या करता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेज़र करता है, राइट। तो उसको हमने हम क्या बोलते हैं, उसको बैरोमीटर बोलते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg या फिर 76 cm ऑफ Hg, राइट। आप कोई भी बोल सकते हैं, आपको ज़्यादा ये लिखा हुआ दिखेगा कि 760 mm ऑफ Hg। Hg क्यों होता है भाई, क्योंकि Hg क्या होता है, मरकरी होता है, और चूँकि जो अब हमारा जो बैरोमीटर होता है उसमें मरकरी ही फील्ड होता है, सो दैट वी इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना जो है प्रेशर वो एग्जर्ट हो रहा है, राइट। यानी कि मरकरी जितना ज़्यादा मतलब वो राइज़ करेगा, जिस भी पॉइंट पे वो राइज़ कर रहा है उस पॉइंट पे आप हम मार्क देख लेते हैं कि कितना वहाँ पे मार्किंग है, और हमें पता चल जाता है इजीली कि भाई यहाँ पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। देखिए अब प्रॉपर्टी ज़रा इसका हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो क्या क्या होता है। तो फर्स्ट क्या है, एज वी गो अप वेट ऑफ द एयर एबव अस गोज ऑन डिक्रीजिंग, सो प्रेशर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। मीन्स कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आपको पता है कि जहाँ तक इन्वायरमेंट है वहाँ तक एयर तो ज़्यादा है, बट जैसे जैसे हम अप होते जाते हैं, एज वी गो अप क्या होता है, हमारा वेट ऑफ द एयर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो जब वेट ऑफ एयर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, राइट। यानी कि हमारे तभी तो हमने देखा कि जो सी लेवल होता है वो क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा डाउन पे होता है, और इसीलिए हमने बोला है कि सी लेवल पे ही हमारा सबसे मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कैलकुलेट हो पाता है। तो सी लेवल पे सबसे मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम अप होते जाते हैं क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज वेट ऑफ द एयर एबव अस गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया इसका।
सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये भी क्या करता है, इक्वली एग्जर्ट होता है सभी डायरेक्शन में, राइट। आई थिंक जैसे लिक्विड होता है एकदम सेम प्रॉपर्टी इसका भी है, जो गैसेस होते हैं। तो अब चूंकि एयर है तो क्या है, गैस ही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी का भी क्या हो गया, वो भी इक्वली एग्जर्ट करता है ऑल डायरेक्शन में। अब एक क्वेश्चन एराइज होता है कि भाई जब इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है तो आखिर हम भी तो नीचे ही हैं, हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा वेट ऑफ एयर है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हम क्रश हो जाएं, ठीक है। तो आखिर ये क्यों नहीं होता है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे बॉडी के अंदर भी क्या है, ब्लड है, जो कि क्या है, लिक्विड है। तो आपको पता है कि भाई लिक्विड का भी तो एक अपना प्रेशर होगा। तो जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारे आउटसाइड द बॉडी, और हमारे अंदर जो ब्लड है यानी उस लिक्विड का, उस ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब स्लाइटली क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इस तरह से क्या होता है कि हमारा ब्लड का प्रेशर और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों मेंटेन रहते हैं, तो इसलिए हम क्रश नहीं हो पाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, राइट। तो इस तरह से क्या होता है कि हम इजीली विदस्टैंड कर पाते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो वैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, बट ये जो ग्रेटर देन होता है वो बहुत कम होता है, मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन होता है। आप इसको इक्वल भी मान के चल सकते हैं कि ये दोनों का क्या है, इक्वल है, ताकि बैलेंस बना रहता है और कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होता है, राइट। तो इस तरह से हमने थोड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में देखा। जो हमको नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आई थिंक लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, और उसमें हमें ये देखना है कि एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हमारे एवरीडे लाइफ में। आई होप आपको सारी पॉइंट्स समझ आ रही होंगी। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।